हे गाइस, स्वागत है आपका होने अंदर वीडियो पार्ट सेकंड की बात करते हैं हम। पार्ट फर्स्ट को हमने अपलोड कर दिया है और पार्ट सेकंड की बात करना है। आज इस वीडियो में हम पार्ट सेकंड देखेंगे। हमने फर्स्ट 30 आंसर चेक कर लिया है और आपको जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया कि ये जो आंसर कीज बता रहा हूँ ये एक वेबसाइट्स के जो वेबसाइट्स पे जो आंसर की अपलोड होते हैं उस बेस पर बता रहा हूँ मैं। ठीक है बच्चों, तो ज्यादा भी आपको निराश नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने अदर वीडियो को। 31 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 31 का जो बेटा जो करेक्ट आप जो ऑप्शन होगा वो ए होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। ठीक है, आप अपने आंसर चेक करते रहे। ठीक है, और जो 32 का करेक्ट आंसर होगा क्या होगा कमेंट करके बताया। सी होगा। 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 33 का। तो 33 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 34 पे। तो 34 का जो करेक्ट आंसर वो क्या है बच्चों? सी है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कथन फर्स्ट भी सही है, कथन सेकंड भी सही है, दोनों कथन क्या है? सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। पार्ट 35 का जो क्वेश्चन है ये आपको इसमें कह रहा है अकथन, असत्य कथन को आपको क्या करना है? पहचानना है। असत्य मतलब जो सही नहीं है उस कथन को आपको पहचानना है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। ठीक है, और 36 की बात करते हैं। तो 36 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो बी होने वाला है। यस बच्चों, 36 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? बी होने वाला है। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं हम 37 की ओर। तो 37 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है बच्चों? 37 का करेक्ट आंसर होने वाला है डी। समझ रहे हो क्या? नहीं बच्चों, बी, सी सॉरी। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? सी है 37 का। ठीक है बच्चों, आओ 38 की बात करते हैं। तो 38 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी। यानी कि कथन गलत है लेकिन कारण सही है। यानी कि कथन ये गलत है और कारण आपको बिल्कुल सही दे रखा है। ठीक है बच्चों, और 39 की बात करते हैं। 39 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 39 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी, कृषि विपणन। क्या होगा? कृषि विपणन होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं 40 क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 40 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा। 40 का क्या होगा? बी होगा। ठीक है, आइए 41 की बात कर लेते हैं एक बार। आप लोग यहाँ तक पहले बच्चों, चलो एक काम करो, यहाँ तक मुझे पहले कमेंट करके बताओ कि 40 तक में आपके कितने आंसर सही गए। कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग। आपके अंदर एक बुराइयां है कि आप कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट करके बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है और कितने बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है, बताना जरूर है बच्चों आपको। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं 41 की ओर। तो 41 क्या कह रहा है? आपको अभी कथन दे रखा है और कारण दे रखा है। ठीक है, इन दोनों को पढ़ना है। देखो अभी कथन क्या कह रहा है? नोट व सिक्के किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति का एकमात्र स्रोत होता है। ये कथन कह रहा है। ठीक है, कथन कह रहा है। अब देखो इसका कारण क्या है? वाणिज्य बैंकों के पास मांग जमा भी मुद्रा पूर्ति का एक घटक है। बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शन सही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं 42 की ओर। तो 42 का जो करेक्ट आंसर होगा, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे आपको, फिर इसका करेक्ट आंसर बताना है। ऐसे कार्यक्रम जिनमें निर्धनों के खाद्य उपभोग व पोषण स्तर को बेहतर बनाया जाता है डैश है। बेहतर बनाया जाता है वो क्या है? डैश है। तो कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हाँ, सेकंड है इसका। यस, और क्या है? थर्ड है, और देन फोर्थ है। तो करेक्ट ऑप्शन सी है। शाबाश, जिस जिस बच्चों ने सी लगाया है बिल्कुल ठीक लगाया है बच्चों। ठीक है, आइए 43 चेक देखते हैं। 43 कह रहा है आरक्षित अनुपात व प्रारंभिक जमा की सहायता से वाणिज्य बैंक जितनी गुणा कुल जमा का सृजन करते हैं उसे डैश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डैश कहते हैं। तो बताओ क्या कहते हैं? 43 का करेक्ट आंसर कमेंट करके बताए, है ना? पुनः मुद्रीकरण कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? पुनः मुद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? 43 का आपने आंसर चेक कर लिया, 44 का आंसर चेक करो, जल्दी चेक करना है आपको और कमेंट करके जरूर अपने आंसर बताना है। ठीक है, तो देखो 44 का करेक्ट आंसर देखो क्या है? इसका भी सी है करेक्ट आंसर। 44 का जो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो दो कथन दे रखा है। कथन एक में कह रहा है बेरोजगारी और निर्धनता में क्या है? प्रत्यक्ष संबंध है। कैसा कैसा संबंध है? प्रत्यक्ष संबंध है। ठीक है, और कथन बी में कह रहा है बेरोजगारी
बेरोजगारी उस स्थिति को दर्शाता है जिसमें कार्य करने में समक्ष व इच्छुक व्यक्ति को प्रचलित मजदूर पर दर पर काम नहीं मिलता है। वह आम आदमी वो आम जनता का निर्धनता के कारण बन सकता है। देखिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपने क्या लगाया बच्चों? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। देखो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका बच्चों? सी है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कथन ए सत्य है, कथन 2 असत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आइए 46 करते हैं। आई होप आपका आंसर सही जा रहा होगा। अब मैं आपको वंस अगेन मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, ये जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ये वेबसाइट के थ्रू बता रहा हूँ मैं आप लोगों को आंसर। ठीक है, 46 का देखें क्या करेक्ट आंसर होगा। कमेंट करके आप लोग बताते रहे कि आपका आंसर क्या है। ठीक है, देखिए जो आपने टिक लगाया हो सकता है वो भी आंसर सही हो। ठीक है, क्योंकि ये मैं आंसर आपको एक वेबसाइट के थ्रू बता रहा हूँ। 46 का आंसर क्या है? करेक्ट आंसर डी है। ठीक है, 47 का करेक्ट आंसर क्या है? बी। 47 का करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? बी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 48 में। तो 48 का क्या होगा करेक्ट आंसर? कमेंट करके पहले आप अपने आंसर बताएं। यस, डी है करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी में। देखिए सेक्शन सी आपका कैलकुलेशन वाला है। कैसा बेटा? ये आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट है। ये जो सेक्शन सी है आपका किस चीज का पार्ट है बेटा? कैलकुलेशन का पार्ट है। आइए सो स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, देखिए ये आपके मदद दिए हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले ले और चेक करें। तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है, पूछ रहा है कि बताओ राजकोषीय घाटे का मूल्य की पहचान करना है। राजकोषीय घाटे, तो राजकोषीय घाटे कौन कौन से होते हैं? यानी कि जो घाटे बड़े बड़े घाटे होते हैं, ठीक है, वो राजकोषीय घाटे होते हैं। देख लो इसमें कैसे क्या होगा। 49 का करेक्ट आंसर क्या है? कमेंट करके आप बताएं। इसका करेक्ट आंसर डी है। क्या है करेक्ट आंसर? डी है। आइए 50 का देखते हैं। 50 का करेक्ट आंसर क्या है? ए है इसका करेक्ट आंसर। 50 का करेक्ट क्या है? ए है। और 51 का करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? कमेंट करके बताएं। देखो क्वेश्चन क्या है? सरकारी बजट में जो राजस्व घाटा होता है वो डैश होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? 51 का कमेंट करके बताएं। ए, राजकोषीय घाटा प्लस ब्याज। ठीक है, तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर ए नहीं है, इसका करेक्ट आंसर डी है। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं 52 का। 52 का करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? इसका करेक्ट ऑप्शन है, देखो पहले क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि गैर कर प्राप्ति क्या है? गैर कर प्राप्ति, तो गैर कर अगर मान लो अगर आप किसी को उपहार दे रहे हो तो उपहार कर उस पर लगेगा। ठीक है, और बिक्री आपने कोई बेचा तो उस पर लगेगा। ठीक है, उत्पाद किया उस पर कोई करेगा। लाभांश, आपको कोई लाभ मिल रहा है तो लाभ पर भी तो टैक्स मिलता है, लेकिन यहाँ उपहार पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। 52 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। ठीक है, आइए 53 की बात करते हैं। वृद्धावस्था पर किया गया व्यय डैश व्यय का एक उदाहरण है। अब वृद्धावस्था पे बड़ी बड़ी तो खर्चे होती नहीं होगी, तो वृद्धावस्था पे राजस्व खर्चे होते हैं। कैसा होता है? राजस्व खर्चे होते हैं। कोई बड़ी बड़ी खर्चे होते हैं क्या आप लोगों को? नहीं, तो 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए 54 की बात करते हैं हम। 53 का लगा दिया आपने। देखिए 54 सरकार के लिए डैश ऋण उत्पन्न करने वाली पूंजी प्राप्ति है। ऐसी कौन सी सरकार के लिए डैश ऋण जो सरकार के लिए पूंजी प्राप्ति होती है? तो देखो राज्य सरकार से ऋण की वसूली करना। ठीक है, तो ये पूंजीगत प्राप्ति है। एग्जैक्टली करेक्ट ऑप्शन ए ही है इसका। ठीक है, देखो बच्चों आपको आपका आंसर बिल्कुल ए ही करेक्ट है और कोई सा हो ही नहीं सकता इसका। ठीक है, आइए देखो 55 से लेके 60 तक के क्वेश्चन करते हैं। उसमें देखो ये आपको कुछ पैसेज दे रखे हैं केस स्टडी के। ठीक है, इस पैसेज के आधार पर ये जो गद्यांश आपको दे रखे हैं इसके आधार पर आपको क्या करना है? नीचे 55 से लेकर के 60 तक के क्वेश्चनों का आंसर देना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट करके आप मुझे बताएं 55 का क्या होगा। तो 55 का करेक्ट आंसर होगा ए। क्या होगा? ए होगा इसका। 56 का करेक्ट आंसर देखिए क्या होगा बच्चों? कमेंट करके बताएं 56 का क्या होगा? सी होगा करेक्ट आंसर। 50 का आंसर क्या होगा? सी होगा। आइए 57 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 57 दिए गए गद्य व सामान्य ज्ञान के आधार पर निम्नलिखित में से असत्य कथन का पहचान करना। असत्य मतलब
कथन जो गलत कथन होते हैं, ठीक है। तो 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे ध्यान से सुनते हैं 58 का। 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करनी है आपको। असत्य यानी कि जो झूठ हो, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आए आगे बढ़ते हैं 59 क्वेश्चन करते हैं। 59 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके आप बताएं क्या होगा, सी होगा। यस, शाबाश। देखिए पहला भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है एंड देन फोर्थ भी सही है, सारे पार्ट इसके सही है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं 60 एंड लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक उपायों का परिणाम डैश है। जो संरचनात्मक उपाय जो किया गया था उसका परिणाम डैश है। तो 60 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए दक्षता में सुधार ये किया गया था, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में वृद्धि ये भी किया गया था, है ना। अमान्यता दूरी, अनन्यता दूरी ये भी किया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चों। इसी के साथ हमारे पूरे पार्ट का हमने डिस्कशन कर लिया 60 के 60 क्वेश्चन का। और बच्चों आपको एक चीज में ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको किसी में डाउट है, जैसे जैसे हो सकता है कभी कभार ऐसा होता है कि जो हमारा आंसर है वो कभी कभार क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, और बच्चों ने जो टिक लगाया होता है वो सही होता है। तो यदि अगर किसी को ऐसा डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, इस व्हाट्सएप नंबर पे आंसर मुझे भेजे और मैसेज करके बोले सर आपने इसका आंसर गलत भेजा, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब बच्चे ऐसा आंसर भेजेंगे मेरे को, क्योंकि ये जो मैं आपको आंसर बताऊं खास करके इको का, ये मैं आपको एक वेबसाइट के बेस पे बताया, ये पर्सनल बेस पर नहीं बताया, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।